जब परमेश्वर ने नई वाचा को प्रदान किया तो उसने यिर्मयाह अध्याय 31 में समझाया, नई वाचा की संतान वे हैं जो अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, और वे लोग हैं जिन्हें मैं अपने स्वर्गीय लोगों के रूप में स्वीकार करता हूं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 पर एक नजर डालें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं, ये वही है जो परमेश्वर ने घोषित किया है, जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह क्या स्थापित करता है? उसने कहा कि वह नई वाचा स्थापित करेगा। जैसा कि लूका अध्याय 22 आयत 7 से 20 में देखा गया है कि नई वाचा फसह के द्वारा स्थापित की गई थी। परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन देने का वादा किया है, जो फसह की रोटी खाते हैं और फसह का दाख मधु पीते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फसह की रोटी और दाख मधु को अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष माना जाता है। इस तरह उन्होंने जीवन के वृक्ष को सत्य की व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। फिर आइए देखें कि उसने आयत 33 में नई वाचा को क्यों स्थापित किया। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। जिनके मन में यह व्यवस्था है वे मेरी प्रजा हैं और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। उसने दृढ़ता से वाचा बांधी है। दूसरे शब्दों में, फसह के द्वारा हम में परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन का डीएनए बनाया गया था। लोग फसह को निर्गमन के दौरान निसान के 14वें दिन की शाम को मनाया जाने वाला त्योहार समझ सकते हैं, लेकिन शैतान आश्चर्यचकित था। जीवन के वृक्ष का मार्ग खोल दिया गया है। इसे नष्ट करने के लिए 155 ईस्वी, 177 ईस्वी और 325 ईस्वी में शैतान ने लगातार फसह के सत्य के प्रकाश को पृथ्वी पर चमकने से रोका और दबाया। परिणाम स्वरूप 325 ईस्वी में फसह का पर्व पृथ्वी से गायब हो गया। लेकिन यह सच्चाई गायब नहीं हो सकी। भविष्यवाणी के बाद इस सत्य को अस्थायी रूप से दफनाया गया था, लेकिन परमेश्वर जीवन के सत्य नई वाचा के फसह के साथ दूसरी बार आए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 को पढ़ें। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए यह कितनी बार कहता है कि वह प्रकट होंगे, दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। परमेश्वर शरीर में दूसरी बार पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उद्धार लाना है। मानव जाति को बचाने के लिए क्या आवश्यक है? जो अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर पाप और मृत्यु में गिर गया, जीवन का वृक्ष आवश्यक है। फसह की विधि के द्वारा हमें जीवन का वृक्ष प्रदान करके उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे नई वाचा के रूप में संदर्भित किया। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। विश्वास का सच्चा और सही मार्ग खोजने के लिए मानव जाति को जीवन के वृक्ष के मार्ग की तलाश करनी चाहिए। फिर यह किसके द्वारा प्रकट किया जा सकता है? स्वर्गदूत जलती हुई तलवार से जीवन के वृक्ष के मार्ग की रखवाली कर रहे हैं। किसके आदेश से? परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। आज कितने धार्मिक मदरसे मौजूद हैं? कितने धार्मिक छात्र हैं? बाइबल में एक अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हुए कहा गया है, समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान है। हजारों लोगों के सावधानी पूर्वक बाइबल का अध्ययन करने के बावजूद, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों शोध प्रबंध हैं, हमें फसह का पर्व मनाना चाहिए। विषय के तहत प्रकाशित एक भी शोध प्रबंध नहीं है। क्या बाइबल की भविष्यवाणी आश्चर्यजनक नहीं है? तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको ऐसी भविष्यवाणी पूरी होती है। परमेश्वर को ठीक से खोजने के लिए हमें उस सत्य की खोज करनी चाहिए जिसमें जीवन है। मैं उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।